जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार सभी का फिर से मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। आज एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी। उम्मीद है कि आपकी मजदूरी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। टाइम एंड वर्क पर अगर आपकी कमांड अच्छी है तो इस टॉपिक पे भी आपकी कमांड डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। पर कुछ बातों का समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दक्षता बोलो या क्षमता पर आधार प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी समय पर आधार प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्क डन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कार्य पर आधार प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुल वेतन पर आधार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी समीकरण पर आधार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम 2 टाइप के क्वेश्चनों को बेस कर देंगे, इफिशियंसी बेस्ड और टाइम बेस्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो वेज होता है वो होता क्या, यानी मजदूरी क्या है। मजदूरी का जो बंटवारा होता है, मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन कितना यूनिट कार्य कर रहा है, यानी कौन जितना ज्यादा कार्य करेगा। कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा कार्य करेगा, सीधी सी बात है, उसको मजदूरी उतनी ज्यादा मिलेगी। यानी किए हुए कार्य के आधार पर मजदूरी का बंटवारा होता है। चलिए अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। ऐसे समझो कि मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। पहले एक तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आप हेडिंग लगा लीजिए इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी सबसे पहले मैं क्षमता पर आधारित प्रश्न आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं इसको। मान लो अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और ये मिलकर मान लो किसी भी काम को करते हैं, मिलकर ये किसी भी काम को करते हैं, मतलब दोनों मिलकर किसी भी काम को पूरा करते हैं और उस पूरे काम के लिए इनको मान लो 40,000 रुपए दिए जाते हैं। दोनों को मिलाकर 40,000 रुपए दिए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफिशियंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, पहले टाइप के मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। जब ये पूरा काम खत्म करते हैं, यानी पूरे काम करने के लिए इनको 40,000 रुपए दिए जाते हैं, तो इसमें से ए को कितना मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तो ये समझेंगे हम कि पूरा जो काम हो रहा है उसमें से ए ने कितना कार्य किया है और बी ने उसमें से कितना कार्य किया है। भाई उसी के आधार पर तो मजदूरी का बंटवारा करोगे। अगर ये दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो हमें ये तो देखना होगा जो दोनों ने मिलकर कार्य किया है, जो टोटल वर्क है उसमें से ए ने कितना कार्य किया है और बी ने कितना कार्य किया है। तो जितना अधिक जितने जिसने कार्य किया होगा उसको उतनी ज्यादा मजदूरी मिलेगी। चलो तो सबसे पहले आपको पता है हम ये देखेंगे कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करते। पहले इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकालोगे। ठीक है, इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकालोगे तो 3:2 में इनकी इफिशियंसी आएगी। 3:2 में इनकी इफिशियंसी आएगी। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क इन दोनों ने कितना किया होगा, 30 यूनिट टोटल वर्क है। टाइम इंटू इफिशियंसी कर दोगे। अब मुझे ये देखना होगा इस 30 यूनिट में से ए ने कितना कार्य किया होगा और बी ने कितना कार्य किया होगा। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते। तो आप कहोगे इस कार्य को दोनों मिलकर 30 में इन दोनों की इफिशियंसी 5 से डिवाइड दे दो, 6 दिन में करते। 6 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को कर देते। अब मुझे ये देखना है कि वर्क डन बाई ए, यानी ए ने कितना कार्य किया होगा। वर्क डन बाई ए द्वारा किया गया कार्य, और वर्क डन बाई बी के द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो आप मुझे बताओ अगर ये दोनों इस कार्य को, जो भी कार्य है हमें नहीं पता, 30 यूनिट जो कार्य है,
ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए को भी 6 दिन लगे होंगे और बी को भी 6 दिन लगे होंगे। अब ये मत समझना कि ए को तो 10 दिन लग रहे हैं, एक अकेला अगर करता है तब 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, पर जब ये दोनों मिलके करेंगे तो दोनों को 6-6 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज आपको बताई थी कि जो वेज होता है, जो मजदूरी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली वर्क डन के। ये बात पता है आपको? भाई जितना ज्यादा कोई कार्य करेगा उतना ज्यादा उसको मजदूरी मिलेगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, मजदूरी में और किए हुए कार्य में। और वर्क डन कब बनता है, कार्य कब बनता है? जब हम टाइम इनटू इफिशियंसी करते हैं। हम क्या करते हैं? टाइम का मल्टीप्लाई अगर हम इफिशियंसी से कर देते हैं तो हमें कार्य मिल जाता है। ये बात मैं आपको टाइम एंड वर्क में बता चुका हूं। तो ए ने कितना टाइम लिया है भाई? 6 दिन का। ए को 6 दिन का समय लगा है और ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ बी ने कितना टाइम लिया? दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो बी को भी 6 दिन लगे हैं। भाई दोनों को काम पूरा करने का 40,000 मिल रहा है ना मिलकर, तो दोनों ने जब कार्य मिलकर पूरा किया होगा तो 6 दिन ए को भी लगे, 6 दिन बी को भी लगे, तो 6 दिन का टाइम बी ने भी लिया। और कौन सी इफिशियंसी किया है? 2 की इफिशियंसी से। तो इसने कितना यूनिट वर्क किया होगा? 18 यूनिट। और इसने कितना वर्क किया होगा? 12 यूनिट। यानी ए के द्वारा किया गया कार्य कितना है? 18 यूनिट। और बी के द्वारा किया गया कार्य कितना है? 12 यूनिट। तभी तो दोनों का मिलाकर टोटल इन्होंने 30 यूनिट किया है। अब अगर इन दोनों के वर्क डन का अगर आप बनाओगे रेशियो तो वो 3:2 बनेगा। 3:2 बना, यानी 3:2 ये किसका है? वर्क डन का रेशियो है। और यही रेशियो किसका बन जाएगा? इनके वेजेस का, इनकी मजदूरी का। यानी इनको जो मजदूरी है वो 3:2 में मिलेगी। इसने ज्यादा यूनिट वर्क किया है, इसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी ए को। बी ने कम यूनिट वर्क किया है तो इसको मजदूरी कम मिलेगी। दोनों को मिलाकर मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान क्वेश्चन दोनों को मिलाकर कितना बता रहा था आपको? कितना बता रहा था? 40,000 रुपए। तो यहां से अगर 1 यूनिट का मान आप निकालोगे तो 40,000 में 40,000 में डिवाइड दे दोगे 5 से, तो आप देखोगे 1 यूनिट का मान कितना आया? 8,000। 8,000 आया। तो आप मुझे बताओ अगर 1 यूनिट का मान 8,000 आया तो इस 3 यूनिट का मान कितना आएगा? आप कहोगे इसमें 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24,000 रुपये ए को मिलने चाहिए और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8,000 से। 16,000 रुपये किसको मिलने चाहिए? बी को मिलने चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। पर एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन और जल्दी उड़ाना है। कैसे उड़ाओगे वो समझो। अभी मैं जो पहला टाइप का आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन में टाइम कॉन्स्टेंट होता है। टाइम क्या होता है? टाइम इज कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट को ही हम दूसरी भाषा में बोलते हैं समान। यानी जो भी बंदे कार्य कर रहे होंगे उनको समय समान लग रहा होगा, तो हमारे लिए और चीज आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी वो समझो। अगर टाइम समान लगेगा तो आप मुझे बताओ ए को भी 6 दिन लग रहा है। भाई दोनों ने मिलकर 6 दिन में किया ना, तो ए को भी 6 दिन लग रहा है, बी को भी 6 दिन लग रहा है। अगर मैं 6 से 6 यहीं पर काट दूं, मैं इसको ना लेकर चलूं, तो जो इनकी इफिशियंसी आई है 3:2 में, क्या मजदूरी उसी अनुपात में डिवाइड होनी चाहिए? तो आप कहोगे बिल्कुल। भाई अगर समय दोनों बराबर ले रहे हैं तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कार्य ज्यादा करेगा, उसको मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो जब दोनों मिलकर कार्य को फिनिश होने का 40,000 रुपये ले रहे हैं तो दोनों को समय समान लगा होगा। मुझे दोनों का दिन निकालने की जरूरत भी नहीं थी, केवल मुझे इनकी अगर क्षमता पता लग जाती तो मैं डायरेक्ट आंसर कर देता। यानी जिसकी क्षमता ज्यादा है, समय अगर बराबर लग रहा है दोनों को, तो जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ए की क्षमता ज्यादा है और बी की क्षमता कम है, तो दोनों की मिलाकर 5। 5 का मान 40,000, तो 1 का मान 8, तो 3 का मान कितना? 24 और 2 का मान कितना? 16। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो जो इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, दोनों को समय समान लग रहा होता है। चलिए, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टली। दे contracted to complete the work for 30,000. The share of A in the contract money will be। ए और बी क्रमशः 15 और 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में काम को पूरा करने का अनुबंध किया। अनुबंध धन में ए का हिस्सा कितना है? देखो यहां पर ना इसको 12,000 कर लेना, ये टाइपिंग एरर है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। एक कितना दिन ले रहा है? काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिनों में। और बी कितने में कर सकता है? 10 दिनों में।
तो इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो वो कितना आएगा, 2:3। हमें देखो वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, इफिशियंसी इनटू टाइम। हम जब करते हैं क्षमता का मल्टीप्लाई जब समय से करते हैं तब वर्क डन आता है, और जितना वर्क डन आएगा वेजेज भी उतना ही मिलेगा। यानी जो वेजेज है, जो मजदूरी है, वो इनके इफिशियंसी और टाइम पर डिपेंड करेगी। यानी इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लाई हमें चाहिए, तो इफिशियंसी इन दोनों की आ गई 2:3 में। अब मुझे ये बताइए, ये जो भी कार्य कर रहे हैं दोनों ने मिलके पूरा किया है, तो क्या दोनों को टाइम बराबर लग रहा होगा? भाई दोनों ने मिलकर पूरा किया। अब ये मत कहना ए को 15 दिन लग रहा है, 15 दिन में कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है, पर ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो जितना समय ए को लगाए उतना ही समय बी को लगाए। दोनों का टाइम कैसा है, एक ही कार्य, मान लो ये कार्य दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर रहे होते तो भाई 6-6 दिन तक दोनों ने कार्य किया ना मिलकर, ए को भी 6 दिन लगे, बी को भी 6 दिन लगे, तो टाइम कैसा है, समान है। तो इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग इस वेजेज को, इस मजदूरी को बांट दो, मिलाकर कितना होगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन कितना बता रहा, 30,000 रुपये। एक यूनिट का जो मान होगा, एक यूनिट का जो मान होगा 30,000 में डिवाइड दे दो 5 से। एक यूनिट का मान कितना आया, 6,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए को कितना मिलेगा, तो 6,000 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेंगे, 12,000 रुपये। ए को इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना मिलता है, 12,000 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोनों ने मिलकर अगर कार्य पूरा किया है, यहां पर लिखा हुआ उन्होंने 30,000 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया, यानी दोनों ने मिलकर पूरा किया होगा, दोनों को समय समान लग रहा होगा, कितने भी दिन में खत्म हुआ हो तो दोनों ने मिलकर काम उतने उतने दिन तक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन ए कॉमा बी एंड सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड रिसीव्ड 1050 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और काम पूरा होने के बाद उन्हें 1,050 रुपये मिले। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। आप क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखो कि क्या चीज़ समान है। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ समान है, टाइम सेम है। इनका इंडिविजुअल तो अलग अलग है, अलग अलग तो ये 8, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, पर क्वेश्चन ने यहां पर एक बात बोली है, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और काम पूरा होने के बाद 1,050 रुपये मिले। यानी कार्य को कोई छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक तीनों कार्य कर रहे हैं। तो पहले दिन से लेकर आखिरीवां जो दिन होगा वहां तक तीनों को समय समान लग रहा है। तो मुझे टाइम को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल इनकी इफिशियंसी के आधार पर मैं इनकी मजदूरी को बांट दूंगा। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, देखो समय तो तीनों बराबर ले रहे हैं भाई, तीनों ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कार्य किया है, तो तीनों को टाइम बराबर लग रहा है। अब जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा मजदूरी लेकर जाएगा। चलो, तो हमें इन तीनों की इफिशियंसी निकालने की आवश्यकता है, ए बी सी। ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी कितने में कर रहा है, 10, और सी कितने में कर रहा है, 15। अब मैंने आपको बताया था कि टाइम अगर दे रखा हो तो हम इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, हम क्षमता कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो तो इसको छुपा लो, 10 इंटू कितना करोगे, 15। चलो इसको छुपाओगे 8 इंटू कितना, 15, और इसको छुपाओगे 8 इंटू कितना, 10, ये बनेगा। चलो 5 से काटते हैं, 5 से कितनी बार कटेगा, 3, 5 से कितनी बार कटेगा, 3, और 5 से कितनी बार कटेगा, 2, 2 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा, 2 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे ये 4 बार कटेगा। अब कुछ कटेगा, अब कुछ कॉमन नहीं, यानी ये यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना, 12, और यहाँ पर कितना, 8। चलो कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल बार 120 यूनिट आ जाता। उस 120 यूनिट को ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक करते, यानी तीनों को टाइम कैसा लगता है, बराबर। यानी जो इनकी इफिशियंसी है उसी के आधार पर मजदूरी को डिवाइड कर दो। चलो तो टोटल कितना रुपया मिला है, टोटल मजदूरी कितनी मिली है, 1,050। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल मजदूरी इनको कितनी मिल रही है, 20 और 15, 35 यूनिट। 35 यूनिट का मान दे रखा है, 35 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 1,050 रुपये। एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान कितना आएगा, 1050 में डिवाइड दे दो 35 से, 35 से अगर काटोगे तो कितना आएगा, 30। एक यूनिट का मान अगर 30 आया तो ए को कितना मिल रहा होगा, 30 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 450 रुपये। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से। बी को कितना मिल रहा होगा, 360 रुपये, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 30 से, 240 रुपये। तीनों का पूछा था,
तो 450, 360 और 240 रुपये मिल रहे होंगे। क्लियर है? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये SSCGL 2023 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है A, B and C कैन डू a work in 10, 15 and 20 days respectively. They finish that work together and got 2600 रुपये as wages. Find C wage. A, B और C एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए। तो सी की मजदूरी ज्ञात करें। अब यहां पर फिर से समझो, क्वेश्चन कह रहा है दे फिनिश दैट वर्क टूगेदर, यानी इन तीनों ने मिलकर कार्य को खत्म किया है। तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये तीनों व्यक्ति लगे रहे होंगे। तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये तीनों एक साथ टाइम ना बराबर लग रहा हो। मान लो इन्होंने 8 दिन में तीनों ने मिलकर खत्म किया, तो भाई पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक ए भी लगा रहा होगा, बी भी लगा रहा होगा, सी भी लगा रहा होगा। तो तीनों मिलकर एक जैसा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ये अलग अलग दिन में कर सकते हैं, वो बात ठीक है, पर जब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों को मिलकर समय समान लग रहा होगा, कोई कहीं जा नहीं रहा है। जितने भी दिन में भी खत्म हो रहा होगा वर्क, उतने दिन का जो टाइम है वो तीनों का कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहां पर टाइम अगर सेम हो जाए तो देखो वर्क डन जो होता है वो इफिशियंसी इनटू टाइम पर डिपेंड करता है, पर यहां पर केवल इफिशियंसी पर डिपेंड करने लगेगा क्योंकि टाइम तो तीनों का समान है। चलिए, तो ए, बी और सी की मुझे इफिशियंसी निकालने की जरूरत है। 10, 15 और 20 इफिशियंसी मैंने निकालना सिखाया। इसको छुपा लो, 15 इंटू 20 करोगे, इसको छुपाओगे 10 इंटू 20 करोगे और 10 इंटू 15 करोगे, ये कहानी बनेगी। जीरो सम में कॉमन है, हटा दो, यानी 10 से डिवाइड दे दिया। 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 4 और 5 से कितनी बार 3। ठीक है, अब कटेगा ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 3। टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, जो इफिशियंसी आ रही है, टाइम तीनों को समान लग रहा है, जो भी समय लग रहा है इन तीनों को बराबर लग रहा है, यानी एक एक यूनिट का अगर समय लग रहा होगा, ठीक है, तो बराबर लग रहा होगा। तो इफिशियंसी इंटू टाइम करेंगे तो टोटल वर्क बन जाएगा, पर मुझे टाइम का रेशियो को लेने की जरूरत नहीं है, केवल इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। तो 6 और 4 3, 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट का मान, टोटल जो मजदूरी है इनको 13 यूनिट हुई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी है, 2600 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो। एक यूनिट का मान निकालोगे 2600 में 2600 में डिवाइड दे दोगे 13 से, तो एक का मान कितना आया 200। और एक का मान 200 आया तो सी की मजदूरी पूछेगी, 3 यूनिट के साथ 200 का कर दो मल्टीप्लाई, तो सी को कितना मिल रहा होगा, 600 रुपये। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कितना मिल रहा होगा, 600 रुपये। ठीक है, एक बार देखिएगा, मुझे लग रहा है इसमें ना टाइपिंग एरर होगी, 600 आंसर होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ऐसे कई क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कह रहा है अशोक अनिल अंडरटेक टू डू अ वर्क, सॉरी, अशोक एंड अनिल अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹4500. अशोक alone could do the work in 8 days, Anil 12 days. With assistance of Amar, they finish the work in 4 days. What is the share of Amar? अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में, अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरा किया। इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा? अब देखो मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अशोक जो है कितने दिन में कर सकता है? अशोक कर सकता है इस काम को 8 दिनों में। ठीक है, अनिल कितने दिन में कर सकता है? अनिल कर सकता है इस काम को 12 दिनों में। अगर अमर अगर इनको दोनों को असिस्ट करता है, यानी अशोक प्लस में अनिल और प्लस में अमर, यानी अमर अगर इन्हें असिस्ट कर दे तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाता है? 4 दिनों में। फिर काम 4 डेज में फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब मेरी बात को समझिएगा, क्या इन तीनों को टाइम बराबर लगा है? तो अभी भी इन तीनों को टाइम बराबर लग रहा है। आपको ये देखना है कार्य कैसे फिनिश हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है विद असिस्टेंस ऑफ अमर दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज, यानी जब ये तीनों मिलके करते हैं तो कार्य को 4 दिन में खत्म कर देते हैं।
यानी तीनों को मिलाकर जो मजदूरी मिली है वो 4500 रुपये की मिली है किसी काम को फिनिश करने की। तो इन्होंने 4 दिन में फिनिश किया है। तो भाई 4 4 दिन तक तीनों ने काम किया है। तीनों का जो टाइम है वो कैसा रहा होगा? सेम रहा होगा, समान रहा होगा। अब जो कार्य है, जो मजदूरी है, वो इनकी इफिशियंसी के आधार पर मिलेगी, इनके क्षमता के आधार पर मिलेगी। तो इनकी क्षमता हमें पता करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो वही कहानी, टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो आता है। तो 12 इंटू कितना लिखोगे? 4। इसको छुपा लो, 8 इंटू कितना? 4। और 8 इंटू कितना? 12। ये कहानी बनी। 4 सब में कॉमन है, हटा दो। 4 से 2 बार कटेगा, 4 से अभी भी कट जाएगा ये 3 बार, 4 से कितना? 2 बार, और 4 से कितना? 3 बार। तो यहां पर ये कितना रह गया? सिर्फ 3। यहां पर कितना? 2। और यहां पर कितना हो जाएगा? ये 6। ठीक है, चलो, अब मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। क्वेश्चन किसका हिस्सा पूछ रहा है? अमर का हिस्सा पूछ रहा है। यानी मुझे अमर की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अमर की मुझे इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, अमर की इफिशियंसी निकालनी होगी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये 4500 रुपये जो मिले हैं, अशोक एंड अनिल अंडरटेक डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 4500 रुपये। अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अशोक और अनिल को एक काम को करने में कितने रुपए का ठेका लिया? 4500 रुपये का। 4500 रुपये का ठेका लिया दोनों ने। ठीक है, तो इन दोनों की मजदूरी यानी 5 यूनिट का मान दे रखा है। 5 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है? 4500 रुपये। ठीक है, 4500 रुपये ठेका लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, इन तीनों को जो मिला है 4500 रुपये मिला भाई, तीनों को कितना मिला? 4500। तीनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी है? 6। 6 यूनिट का मान दे रखा है ये। 6 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है? 4500, 4500 रुपये बता रहा है। तो यहां से 1 यूनिट का मान अगर निकालोगे आप, 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो 4500 में डिवाइड दे दो किससे? 6 से। चलो, 6 से ऐसे ही डिवाइड दोगे, 3 से अगर काटोगे 2 बार, और 3 से अगर इसको काटोगे 1500। ठीक है, और 2 से अगर काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 750। 1 यूनिट का मान कितना है? 750। अब आपको ये देखना होगा अमर की इफिशियंसी कितनी थी, अमर की इफिशियंसी इसमें से कितनी थी, अमर की जो इफिशियंसी थी वो कितनी थी, ये देखना है। ठीक है, अमर की जो इफिशियंसी थी वो कितनी थी। तो आप मुझे बताओ, अशोक और अनिल की इफिशियंसी 5 है, तो 5 यूनिट अशोक और प्लस में अनिल की इफिशियंसी हटा दो इसमें से। कितनी इफिशियंसी है? 5। तो बाद बाकी जो 1 यूनिट इफिशियंसी रही होगी वो अमर की रही होगी। तो 1 यूनिट का मान कितना आया है? 750 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 750 रुपये। तो अनिल अमर को कितना मिला होगा? 750 रुपये। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 12 days वेयर एज बी कैन डू सेम वर्क इन 15 days। विद द हेल्प ऑफ सी दे ऑल टूगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। इफ दे गॉट 6000 रुपये फॉर सेम सेम वर्क, फाइंड शेयर ऑफ सी इन दैट। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे सभी एक साथ 5 दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी कार्य के लिए 6000 रुपये मिलते हैं तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो अब यहां पर फिर से समझिएगा, इन तीनों ने कार्य सी की सहायता से, इन तीनों ने एक साथ कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया है, यानी 5 दिन में कार्य फिनिश किया है। ठीक है, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन तक काम किया नहीं है, 12 दिन में कर सकता है ये। बी जो भी काम है उसको 15 दिन में कर सकता है। पर इन तीनों जब मिल जाते हैं, ए बी सी, तो ये काम इन्होंने 5 दिन में कर दिया। यानी इसका मतलब यह है कि 5 दिन तक इन तीनों का टाइम बराबर बराबर लगा, यानी समय अपना तीनों ने बराबर खपाया इस क्वेश्चन, मतलब इस मजदूरी के लिए। ठीक है, तो इफिशियंसी पर डिपेंड करेगा, क्षमता पर डिपेंड करेगा। तो क्षमता निकाल लेते हैं। तो 15 × 5, इसको छुपा लो, 12 कितना? 5, और 12 कितना? 15। चलो, 5 5 5 से काटोगे ना 3, 3 से काट लो, 3 से कितनी बार कटेगा? 5, 4, और ये कितना? 4। और कुछ कटेगा नहीं, ये यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना? 12। तो मिलाकर, वैसे टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा।
इन तीनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी है? 12 है। 6,000 रुपये जो मिले हैं वो इन तीनों को मिलाकर मिले हैं, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 12 है। इफिशियंसी के आधार पर इन्हें मिला होगा। ध्यान रखिएगा 5, 4 और 12 को मत जोड़ देना। अगर 5, 4, 12 को जोड़ दोगे तो ए की इफिशियंसी 2 बार हो जाएगी, बी की इफिशियंसी 2 बार हो जाएगी और सी की इफिशियंसी फिर 1 बार रहेगी। एक बार ए, एक बार बी और एक बार सी की इफिशियंसी 12 यूनिट है। ठीक है, कितना रुपया मिला? 6,000 रुपये। इनकी इफिशियंसी की जितनी इफिशियंसी होगी उसी आधार पर इनको रुपया मिलेगा। एक यूनिट का मान निकाल लो। तो 6,000 में से 6,000 में 12 से डिवाइड दे दो, 6 से काटोगे 2 बार कटेगा, 6 से कितना? 1,000 और 2 से काटोगे 1,000 को, तो एक का मान कितना आया? 500 रुपये। अब देखो यहाँ पर सी की इफिशियंसी कितनी होगी, इसमें सी की इफिशियंसी कितनी होगी ये पता करना है। तो ए और बी की मिलाकर इफिशियंसी कितना है? 9 यूनिट है, 12 में से हटा दो तो 3 यूनिट होगी इफिशियंसी सी की। तो 3 यूनिट का मान निकाल लो। 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 500 से। तो सी को कितना मिल रहा होगा इसमें से? 1,500 रुपया। चलो, उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इफिशियंसी के आधार पर आपको मजदूरी का बंटवारा करना है। कब? जब टाइम समान लग रहा हो, जब। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक। अब आप कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है टाइम अलग अलग लगे, बिल्कुल हो सकता है, वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर वर्किंग टूगेदर एंड कंप्लीट द जॉब इन 50 डेज। इट इज ऑल्सो नो दैट बी इज 20% लेस इफिशियंट देन ए। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क इज 5,400, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ ए एंड बी इन द अमाउंट। ए और बी एक साथ काम करके 50 दिनों में काम पूरा करते हैं। यह भी ज्ञात है कि बी ए से 20% कम कुशल है। यदि कार्य का अनुबंध 5400 रुपये का है तो राशि में ए और बी का हिस्सा क्या है? अब इस बात को समझिएगा ध्यान से। ए और बी की बात हो रही है। क्या ए और बी ने बराबर समय लिया है? तो आप कहोगे बराबर लिया है। क्वेश्चन ने बोल दिया है ए और बी एक साथ काम करके 50 दिनों में काम पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं और 50 दिनों में काम पूरा करते हैं, यानी 50 दिन तक दोनों ने बराबर बराबर 50-50 दिन का टाइम अपना खपाया। भाई 50-50 दिन दोनों को लगे ना, अलग अलग नहीं लगे, मिलकर 50 दिन लगे, यानी 50 दिन तक ए भी शामिल था, 50 दिन तक बी भी शामिल था कार्य को करने में, यानी दोनों का समय तो बराबर गया ना। ए एंड बी आर वर्किंग टूगेदर एंड कंप्लीट जॉब इन 50 डेज। तो भाई दोनों ने मिलकर 50 दिन तक कार्य किया है, दोनों ने 50 दिन तक कार्य किया है। अब जो बंटवारा होगा मजदूरी का वो इनकी क्षमता के आधार पर होगा। मान लो मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर किसी कार्य को बराबर टाइम लगाते हैं, तो भाई जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो कार्य ज़्यादा करेगा, उसको ज़्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में टाइम की टेंशन नहीं लेनी, इफिशियंसी की टेंशन लेनी है, क्योंकि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको मजदूरी उतनी ज़्यादा मिलेगी, यानी इफिशियंसी के आधार पर बंटवारा होगा मजदूरी का। तो क्वेश्चन ने बोला है बी ए से 20% कम इफिशियंट है। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी अगर हम 100 माने तो 20% कम है, तो ये 80, यानी इनकी जो इफिशियंसी है वो 5:4 में। जिस इफिशियंसी को हम निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे, क्वेश्चन ने वो हमें इफिशियंसी डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्म में बता रखी है। चलिए, अब मिलाकर इन दोनों को मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन कितना बता रहा है? 5400 रुपये। एक यूनिट का मान निकाल लो। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 600 रुपये। तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा? 600 से कर दो मल्टीप्लाई। 3,000 रुपये किसको मिल रहे होंगे? ए को। इसमें भी 6 से कर दो। 2400 रुपये किसको मिल रहे होंगे? बी को। तो आंसर होगा 3,000 और 2400, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चनों में सबसे पहले यही देखना आपको क्या चीज़ समान है। अब मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, टाइम बेस्ड क्वेश्चन, समय पर आधारित प्रश्न। टाइम बेस्ड क्वेश्चन में इफिशियंसी समान होगी। ठीक है, इफिशियंसी क्या होगी? समान होगी। इफिशियंसी इज कांस्टेंट। क्षमता सब लोगों की समान होगी। ठीक है, देखो फिर से मैं थोड़ा सा समझाता हूं जिससे आपकी पिक्चर क्लियर रहे। पहले मैंने आपको कराया इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है? टाइम सेम रहेगा। अब टाइम बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें इफिशियंसी सेम रहेगी। वर्क डन में ना तो इफिशियंसी सेम रहेगी ना टाइम सेम रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करके हम वर्क डन बनाएंगे। ठीक है, पर वो चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा पर्सन हायर्ड 3 वर्कर ए, बी एंड सी। दे वर्क फॉर 12 days
8 days and 10 days respectively. If they received 4500 as wage, then find share of each one. एक व्यक्ति ने 3 श्रमिक A, B और C को काम पर रखा। उन्होंने क्रमशः 12, 8 और 10 दिन तक काम किया। यदि इन्हें रुपए मजदूरी 4500 रुपये है तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर तीनों ने मिलकर कार्य नहीं किया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्कर रखे ए बी सी, तो ए ने 12 दिन तक कार्य किया है। ए ने 12 दिन तक किया, अकेले ने 12 दिन तक किया है, और बी ने 8 दिन तक अकेले कार्य किया है, और सी ने 10 दिन तक अकेले कार्य किया है। क्वेश्चन ने कहीं ये नहीं बोला कि किसी काम को पूरा करने का ये इतना रुपया लेते हैं, नहीं। क्वेश्चन ने ये बोला है कि जब इनको हायर किया तो ए से 10 दिन काम करवाया, बी से 8 दिन करवाया और सी से 10 दिन करवाया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में इफिशियंसी अलग अलग नहीं है, तीनों की क्षमता एक जैसी मानी जा रही है, पर अब जो ज्यादा टाइम कार्य कर रहा होगा उसको मजदूरी उतनी ज्यादा मिलेगी, और जो कम टाइम कार्य कर रहा होगा उसको मजदूरी उतनी कम मिलेगी। ठीक है, तो जो टाइम है उसी का रेशियो निकालो इस क्वेश्चन में, 6, 4 और 5। इस अनुपात में इनको समय लगा कार्य को करने में। ठीक है, इस अनुपात में टाइम लगा और इसी अनुपात में इफिशिएंट मतलब जो मजदूरी है वो डिसाइड होगी। ठीक है, तो टोटल मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए इनको? 15 यूनिट अकॉर्डिंग टू रेशियो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी? 4500 रुपये मिली है। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 4500 में डिवाइड दे दो किससे? 15 से। एक का मान कितना आएगा? 300। तो 6 का मान 300 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 1800 रुपये ए को मिल रहे होंगे। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 300 से, 1200 रुपये बी को मिल रहे होंगे, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 300 से, 1500 रुपये सी को मिल रहे होंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन जो है इसमें ये नहीं बोला गया कि तीनों मिलकर कार्य को इतने दिन में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल दिन बता रहा है कि ए ने 12 दिन और बी ने 8 दिन और 10 दिन तक काम किसने करवाया है? सी ने, मतलब इतने दिन तक इनसे काम किया करवाया गया। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वर्क डन बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। जय भारत।